क्या कोई 2 करोड़ रुपए के लिए अपनी ही मौत का नाटक कर सकता है? सुनने में बिल्कुल फिल्मी लगता है ना? पर दिल्ली के नजफगढ़ में लालच और धोखे की एक ऐसी ही असली कहानी सामने आई है जिसने सबको हैरान कर दिया है। चलिए आज इस पेचीदा इंश्योरेंस फ्रॉड केस की तह तक चलते हैं। तो सवाल यही उठता है कि पैसे के लिए कोई इंसान किस हद तक गिर सकता है। ये सवाल ही इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। 2 करोड़ रुपए ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो वजह है जिसके लिए एक जीते जागते इंसान को कागजों पर मुर्दा घोषित कर दिया गया। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ और इस पूरी साजिश के पीछे का मकसद क्या था, पहले उसे समझते हैं। देखिए, इस पूरे फ्रॉड की जो जड़ है ना, वो छिपी थी इंश्योरेंस पॉलिसी की एक छोटी सी लाइन में, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट। मतलब अगर मौत किसी एक्सीडेंट में होती है तो बीमा कंपनी डबल पैसा देगी। और बस यहीं से दिमाग में लालच का कीड़ा जागा। मकसद बिल्कुल साफ था, 1 करोड़ की पॉलिसी को 2 करोड़ में बदलना, और इसके लिए जरूरत थी सिर्फ एक दुर्घटना की, चाहे वो असली हो या नकली। तो ठीक है, प्लान तो बन गया, पर इस नकली मौत को असली दिखाने के लिए जो ताना बाना बुना गया वो सच में हैरान करने वाला है। इनका जो काम करने का तरीका था वो बिल्कुल सीधा साधा था। 4 स्टेप्स का प्लान। सबसे पहले तो डबल पैसे का लालच, फिर एक झूठे एक्सीडेंट की कहानी, उसके बाद मौत के ऐसे सबूत बनाना जिन पर कोई शक ही ना कर सके, और आखिर में इंश्योरेंस कंपनी से पैसे क्लेम कर लेना। इस धोखे को सच साबित करने के लिए एक पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई थी। देखिए कैसे। 5 मार्च को एक झूठे एक्सीडेंट की खबर फैलाई गई, फिर सबूत मिटाने के लिए एक नकली दाह संस्कार का नाटक किया गया, और कहानी को और भी पक्का करने के लिए 13 दिन बाद पूरे गांव को 13वीं की दावत भी दे दी गई। अब देखिए, सिर्फ कहानी गढ़ना काफी नहीं था, उसे सच की तरह दिखाना भी तो था, और इसके लिए उन्होंने हर तिकड़म अपनाए। नकली दाह संस्कार से लेकर जाली सर्टिफिकेट तक, और तो और सामाजिक रस्मों का इस्तेमाल करके एक ऐसा जाल बुना जिस पर किसी को भी आसानी से यकीन हो जाए। जैसा कि पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर ने बताया, हर छोटी से छोटी चीज को इतनी सफाई से अंजाम दिया गया कि वो बिल्कुल असली लगे। ये सिर्फ एक झूठ नहीं था, ये एक पूरी तरह से प्लान किया हुआ ड्रामा था। कहते हैं ना, चोर कितनी भी होशियारी कर ले, कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है, और इस केस में भी यही हुआ। इतनी चालाकी के बावजूद एक छोटी सी चूक ने सारा खेल बिगाड़ दिया। चलिए देखते हैं कैसे। सोचिए, इतने बड़े फ्रॉड का पर्दाफाश कैसे हुआ? किसी बड़ी जासूसी से नहीं, बल्कि एक बहुत ही मामूली सी चीज से। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम के लिए बस पुलिस के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स मांग लिए, और बस यहीं से इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। जब पुलिस के पास डॉक्यूमेंट्स लेने एक वकील और बाइक चलाने वाला पहुंचा, तो बस कुछ ही सवालों में उनकी पोल खुलने लगी। एक कुछ कह रहा था, दूसरा कुछ और। दोनों के बयानों में जमीन आसमान का फर्क था, और पुलिस का शक यकीन में बदलने लगा। इसके बाद पुलिस की जांच ने सब कुछ साफ कर दिया। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। सच सामने आ गया, ना कोई एक्सीडेंट हुआ था और ना ही कोई मरा था। जिसे मरा हुआ बताया जा रहा था वो तो मजे से जिंदा था। और फिर शुरू हुई कानूनी कार्रवाई। पुलिस ने फौरन धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश के तहत एफआईआर दर्ज की। जो मेन आरोपी है वो अब अग्रिम जमानत के लिए भाग रहा है, और पुलिस इस खेल में शामिल बाकी लोगों को भी ढूंढ रही है। अब ये मामला सुनने में तो एक अनोखी कहानी लगता है, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ी और गंभीर सच्चाई की तरफ इशारा करता है। देखिए, ये कोई अकेला केस नहीं है। अधिकारियों का मानना है कि इस तरह के इंश्योरेंस फ्रॉड लगातार बढ़ रहे हैं। अपराधी सिस्टम में मौजूद छोटी मोटी कमियों का फायदा उठाकर करोड़ों का चूना लगा रहे हैं। तो सवाल उठता है कि इसे रोका कैसे जाए? इसका जवाब है सिस्टम को पहले से ज्यादा मजबूत बनाने में। जैसे कि क्लेम की जांच और ज्यादा सख्ती से हो, इन्वेस्टिगेटर्स को ऐसे शातिर तरीकों को पहचानने की ट्रेनिंग दी जाए, और सबसे जरूरी, हर क्लेम के लिए ऑफिशियल सरकारी दस्तावेज अनिवार्य कर दिए जाएं। तो आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत जरूरी सवाल पे लाके खड़ा कर देता है। जैसे जैसे फ्रॉड करने वाले और उनके तरीके स्मार्ट होते जा रहे हैं, क्या हमारे सिस्टम और हमारे कानून उनसे एक कदम आगे रहने के लिए तैयार हैं? ये सोचने वाली बात है।